हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। रेलवे ग्रुप डी 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके एग्ज़ाम फॉर्म 23 जनवरी से भरना स्टार्ट हो जाएंगे, जो 22 फ़ैब तक भरे जाएंगे। तो ये डेट तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। लेकिन फॉर्म भरते वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें आपके डॉक्यूमेंट है, आपकी डिटेल्स है, कि ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छे से भरी जानी चाहिए। लेकिन इन सारी चीज़ों के अलावा पोस्ट प्रेफरेंस ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस गलत भरते हो ना तो आप लाइफ टाइम पछता सकते हो। तो इसलिए पोस्ट प्रेफरेंस मतलब कौन सी पोस्ट आपके लिए सही होगी, कौन सी पोस्ट आपको भरी जानी चाहिए, कौन सी पोस्ट को पहला प्रेफरेंस दिया जाए, कौन सी पोस्ट को दूसरा और कौन सी पोस्ट को लास्ट। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको इसको सोच समझ कर ही भरना होगा, ताकि आपको अगर जो फाइनल रिजल्ट जारी हो तो फाइनल रिजल्ट जारी होने के समय आपको किसी भी कारण से बाहर ना किया जा सके। मान लो आपने पहले नंबर पे ऐसी पोस्ट डाली, उसका अगर आपका मेडिकल हुआ और किसी कारण से मेडिकल में आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, तो आपके हाथ में आई हुई लगी लगाई नौकरी चले जाएगी। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पोस्ट का प्रेफरेंस बहुत सोच समझकर भरा जाए। तो ये आपके लिए एक अलर्ट मैसेज है कि आप जो भी पोस्ट प्रेफरेंस दें बहुत सोच समझ कर दें। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि कौन सी पोस्ट में कौन सा काम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस बार जो गवर्नमेंट पोस्ट लाने वाली है, जिसकी वैकेंसी अभी डिक्लेयर कर चुकी है गवर्नमेंट, तो आप देख सकते हैं जैसे कि पॉइंट्समैन, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट मेंटेनर, असिस्टेंट पीडब्ल्यूए, असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू, असिस्टेंट टीआरडी, असिस्टेंट एसएनटी, एसएनटी मतलब सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, असिस्टेंट लोकोसेड। तो ये सारी पोस्ट आपकी इन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो आपको यही सारी पोस्ट को फिल करते समय कौन से पोस्ट को फर्स्ट रैंक पर रखे, कौन से पोस्ट को सेकंड पर रखे, कौन से पोस्ट को थर्ड पर रखे, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से भरनी है। तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान से भरना है, इसमें आपको पॉइंट ये सारी पोस्ट डालते समय इनका मेडिकल क्वालिफिकेशन भी ध्यान में रखते हुए भरना है। हो सकता है कि आप अगर आपको चश्मा लगा हो तो आप पॉइंट्समैन की पोस्ट से बाहर हो जाए। तो इसीलिए सारी चीज़ों को ध्यान से देखकर भरे। तो आपके लिए मैं इंट्रोडक्शन के रूप में बता दूं कि जो रिक्रूटमेंट होते हैं वो 7 डिपार्टमेंट के लिए होते हैं: मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन, स्टोर, ट्रैफिक और मेडिकल। तो इन्हीं से रिलेटेड जो है वो सारी सातों डिपार्टमेंट से रिलेटेड पोस्ट होती है। तो उसी के बारे में हम आगे जानेंगे। तो ये आ गया आपका मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में आप देख सकते हैं असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट लोकोशेड, असिस्टेंट कैरियज एंड वैगन और ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। तो ये 4 मैकेनिकल में पोस्ट है। अब हम आगे देखेंगे कि इसमें क्या क्या काम किया जाता है। तो ये आ गया हमारा पहला असिस्टेंट वर्कशॉप। तो इसमें आपको क्या काम करना होता है, तो ये यहाँ पर आपको लिखा है कि हमारे जो कोच होते हैं और जो हमारे वैगन होते हैं उसको क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं वर्कशॉप का काम है और असिस्टेंट लेवल का काम है। तो ये आपके लिए थोड़ा लाइट काम होगा, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आप देखेंगे यहाँ पर असिस्टेंट लोकोशेड डीजल। तो जो डीजल ट्रेन है या डीजल लोको वो है आपका वैगन है, तो उसमें क्या करना होता है, पेंटिंग, रिपेयरिंग, क्लीनिंग, ऐसे काम इस पोस्ट के अंदर किए जाते हैं। तो ये भी काम थोड़ा
थोड़ा लाइट है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी वर्क नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पोस्ट पे, तो आप देखेंगे असिस्टेंट CNW, मतलब कैरिज और वैगन। यहाँ पर भी आपको क्या करना होता है, ये कोचेस को और वैगन को मेंटेन और रिपेयर करना होता है। तो ये भी आपके लिए थोड़ा अच्छा काम है, मतलब ऐसा काम है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा थकान नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू अगर आपको रेलवे के ट्रैक मेंटेन करने के लिए खड़ा कर दिया जाए। अब आप ये देख सकते हैं इस पोस्ट में, ये पोस्ट सबसे ज़्यादा थकान वाला काम होता है, जिसमें आपको ट्रैक की लाइंस को मेंटेन करना होता है। जैसे कि आप ये फोटो में देख सकते हैं, ये पोस्ट माना जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा काम होता है और बहुत ज़्यादा थकान होती है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्लियर करके किसी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये पोस्ट आप भूल कर भी पहले प्रेफरेंस में नहीं डालेंगे। अगर आप ये पोस्ट में जाते हैं तो यहाँ पर काम करने के बाद अगर आप थक कर आएंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ने के लिए थोड़ी एनर्जी नहीं बचा पाएंगे। तो ऊपर जो आपने पोस्ट देखी, जैसे कि ये और इसके साथ ही ये, अगर आप प्रेफरेंस में देना चाहते हैं तो इसे आप ऊपर के प्रेफरेंस में रख सकते हैं और इसके साथ ही इन्हें भी ऊपर के प्रेफरेंस में रख सकते हैं। लेकिन इस पोस्ट को आपको मेरे हिसाब से, अगर आप पढ़ाई के प्रेफरेंस से या पढ़ाई के इरादे से अगर इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी के बाद मैं और भी सारे एग्ज़ाम्स दूंगा, तो आप इसे सबसे लास्ट ऑप्शन में रखिएगा। अब हम चलते हैं हमारे आगे के पोस्ट पे, तो यहाँ पर आ गया इंजीनियरिंग, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट वर्क और असिस्टेंट वर्कशॉप। तो इन इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये सारी पोस्ट के बारे में भी हम नीचे देखेंगे अभी, और आपको मैं बताऊंगा कि इनमें से कौन सी पोस्ट आपके लिए सही रहेगी। ये आपका आ गया इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का पहला पोस्ट, असिस्टेंट ब्रिज। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू ब्रिजेस, जो भी नए ब्रिज बन रहे होंगे वहाँ पर आपको काम करना होगा। और आपको ये भी देखना होगा कि मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है एज असिस्टेंट के रूप में। तो अपने ये सीनियर को आपको इन्फॉर्म करवाना होगा कि यहाँ पर मटेरियल ख़त्म हो चुका है। ये काम थोड़ा सा हैवी है, मतलब ट्रैक मेंटेनेंस के इक्वल तो नहीं कह सकते, पर हैवी काम है। तो इस काम से भी आपको, इस पोस्ट से भी आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। अगर आप पढ़ाई के पर्पज़ से या आगे फ्यूचर में और दूसरे एग्ज़ाम देना चाहते हैं और आप अगर अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, तो इस पोस्ट से थोड़ा सा आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये जो ऐसे टाइप के जो काम होते हैं वो थोड़ा आउटसाइड एरिया में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट ट्रैक मशीन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रिपेयरिंग द मशीन, मतलब ये मशीन से आपको क्या करना है, ये ट्रैक को मेंटेन करना है। ट्रैक को सही करने में मशीन काम करती है, मतलब आप इसमें 30 दिन में से 20 से 22 दिन अपने घर से बाहर होते हैं और इसी मशीन में ट्रैवल करते हैं और रहते हैं। इसी में आपको खाना बनाना होता है, इसी में आपको रहना होता है, इसी में आपके सोने की जगह होती है, सब कुछ होता है। तो आपका 20 से 21 दिन का, 22 दिन का ये ड्यूटी होती है, उसके बाद आपको एक छुट्टी दी जाती है। तो अगर आप थोड़ी ज़्यादा सैलरी कमाना चाहते हैं इसमें, क्योंकि ट्रैवल अलाउंस दिया जाता है ज़्यादा, तो अगर आप ज़्यादा सैलरी कमाना चाहते हैं उस पर्पज़ से सोच रहे हैं, तो आपको ये पोस्ट चुननी चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं तो इस पोस्ट को आपको नहीं चुनना चाहिए। यहाँ पर जो मेन कार्य होता है, तो वो कार्य ये होता है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे रिपेयरिंग करना है, और इसके साथ ही टूल्स और गैजेट, जो भी सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ की जाती है ये मेंटेनेंस में, वो सारी चीज़ें अवेलेबल है या नहीं, आपके अपने सीनियर को इन्फॉर्म करना होता है। तो इसी के साथ एक और पोस्ट देखेंगे आप, इंजीनियरिंग में जो असिस्टेंट वर्क की पोस्ट होती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जैसे कि जहाँ पर कोच की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, मतलब कोच जहाँ पर बन रहे होते हैं, प्लेटफॉर्म के शेड बन रहे होते हैं, ट्रेन के जो अप्लायंस होते हैं, मतलब ट्रेन में जो चक्के होते हैं, और उसके अलावा ट्रेन की और भी जो सारी चीज़ें होती है, वो चीज़ें जहाँ पर बन रही होती है
वहाँ पर आपको असिस्टेंट के रूप में कार्य करना होता है। तो आपका मेन काम क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होती है जो उनमें आपका सहयोग करना। तो ये पोस्ट थोड़ी बेहतर पोस्ट है। यहाँ पर आपको घर के आसपास ही कहीं मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में रहना होगा। तो इससे आप अपने घर आना जाना और इसके साथ ही अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो, और इसके साथ ही अगर आप पढ़ाई भी करना चाहते हो आगे कंटिन्यू, तो आप वो भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब आगे हमारी नेक्स्ट पोस्ट असिस्टेंट वर्कशॉप। तो ये वर्कशॉप वाली पोस्ट है। यहाँ पर आपको आपके सीनियर को इन्फॉर्म कराना होता है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड मटेरियल है वो अवेलेबल है या नहीं है। मान लीजिए कि अगर ट्रेन का चक्के को बनाना है तो उसके लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो सारी चीज़ें उस वर्कशॉप हाउस में अवेलेबल है या नहीं, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म कराना इस पोस्ट की जिम्मेदारी में आता है। तो ये पोस्ट भी आपके लिए अच्छी हो सकती है। इसमें भी आपके कोई मेडिकल टर्म्स एंड कंडीशन ज़्यादा हार्ड होगी नहीं, तो इस चीज़ को आप देख सकते हो। तो अब हम आ गए हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की तरफ, जिसमें 5 पोस्ट है, जिसमें असिस्टेंट लोको शेड, असिस्टेंट ऑपरेशन, असिस्टेंट टीएल एंड एसी, असिस्टेंट टीएल एसी ये आपका ट्रेन का पोस्ट है, और असिस्टेंट टीआरडी जिसे ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन पोस्ट कहा जाता है। पहला पोस्ट है असिस्टेंट लोको शेड। यहाँ पर आपको जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और इलेक्ट्रिक लोको शेड, तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये आपकी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। तो इस लोकोमोटिव में क्या करना है आपको, इसका मेंटेनेंस करना है। और ये वाली जो पोस्ट है, ये पोस्ट मेरे हिसाब से थोड़ी बेहतर पोस्ट है, क्योंकि इसमें आपको एक जहाँ पर ये मेंटेनेंस हो रहा है वो ऐसा कुछ कारखाना होगा, वहाँ पर आपको अपने घर से जाना है और यहाँ पर कुछ काम करना है, और इसके साथ ही आपको वापस अपने घर आ जाना है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हो और इसके साथ ही अगर आप प्रिपरेशन भी करना चाहते हो, तो ये पोस्ट मेरे हिसाब से बेहतर है, जिसमें आपको पढ़ाई के लिए भी टाइम मिल जाएगा। यहाँ पर एक प्रॉपर छुट्टियाँ मिलती है आपको। अदर पोस्ट में आपको अगर आपका ट्रैक पर काम है तो आपको हो सकता है कि आपको छुट्टियों में थोड़ी दिक्कत हो, काम थोड़ा बढ़ जाए। यहाँ पर आपका प्रॉपर टाइम होगा, प्रॉपर छुट्टी दी जाएगी, तो इसको आप ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। अब हम हमारे आगे के इसमें चलते हैं। तो आप देखेंगे असिस्टेंट ऑपरेशन, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपका ये असिस्टेंट ऑपरेशन का एक पोस्ट है, जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल सप्लाई असिस्ट ऑपरेशन मैनेजर, मतलब आपको अपने सीनियर के अंडर में क्या करना होगा, इलेक्ट्रिकल सप्लाई और ऑपरेशन से रिलेटेड कार्य करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को मेंटेन करना होगा। ट्रेन आपने देखा होगा ट्रेन में, और इसके साथ ही जितना भी रेलवे स्टेशन का एरिया होता है वहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी चीज़ें मेंटेन की जाती है, सुधार की जाती है, तो वो वाली पोस्ट में आ जाता है। तो ये भी एक स्टेबल जॉब है, आपके लिए बहुत बढ़िया जॉब है। ये लड़कियों के लिए भी अच्छी जॉब है कि आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टेशन में ही काम करना है। या इसके साथ ही अगर आपको ट्रेन में जाना पड़ता है इस जॉब के लिए, तो ये थोड़ी सी लड़कियों के लिए स्टेबल जॉब नहीं है, पर लड़कों के लिए ये जॉब बेस्ट है। तो अब आगे वाली पोस्ट देखते हैं। ये है, इस पोस्ट को बहुत अच्छे से जानते होंगे, असिस्टेंट टीएल एंड एसी। इसमें आपको ट्रेन की जो लाइट है और इस एसी की जो चीज़ें अगर ख़राब होती है तो उन सारी चीज़ों को आपको देखना है, आपको उनमें ही सुधार करना है। मान लीजिए आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और बीच रास्ते में एसी से रिलेटेड या लाइट से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है, तो आपको ये वाला कार्य यहाँ पर करना है। तो ये भी एक पोस्ट अच्छी है, क्योंकि इसमें आपको ट्रैवल अलाउंस वगैरह भी दिया जाएगा, और इसके साथ ही आपको थोड़ा ट्रैवल ज़्यादा करना होगा, मतलब आपका कार्य पूरा ट्रेन के अंदर ही होगा। तो ये जॉब मुझे लगता है कि इसको आपको अगर पढ़ाई के पर्पज़ से, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट हो और उसके साथ ही आगे प्रिपरेशन जारी रखना चाहते हो, तो ये जॉब को थोड़ा सा आपको दूरी बनाना चाहिए, इसको आपको थोड़ा लास्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। और सेम यही जॉब ये वाला आप कर सकते हो अगर आप स्टूडेंट हो तो, क्योंकि ये वर्कशॉप जॉब है, सेम जॉब है जो ऊपर मैंने आपको बताई,
सेम जॉब है, लेकिन इसमें आपको ये सारी चीज़ें वर्कशॉप में करनी है। तो वर्कशॉप में करने वाली जॉब में आपको 7-8 घंटे की जॉब होगी और उसके बाद आप घर में आराम से आकर अपना पढ़ाई कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। बच्चों, अगर आपकी शादी हो चुकी है या आप फ्यूचर इसी जॉब में देख रहे हो अपना, तो आपके लिए ये जॉब भी बहुत बेटर होगी, क्योंकि इसमें आपकी एक स्टेबल लाइफ होगी। इसके साथ ही हम आगे देखेंगे, ये है आपका असिस्टेंट टीआरडी। ये वाला जॉब थोड़ा सा आपके लिए ये वाला जॉब आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा हैवी जॉब हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको ये लाइंस सुधारते हुए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है। इसमें आपको टीए ज़्यादा मिल जाएगा, आपकी सैलरी थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से ये जॉब पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए ठीक नहीं है। अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो आप ये जॉब को प्रेफर कर सकते हो, फिर भी आप इसे अपनी रैंकिंग में कुछ 7 से 8 नंबर के आसपास भी रख सकते हो। अब आपका आ गया नया डिपार्टमेंट, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। इसमें आपको असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम इस पोस्ट पर कार्य करना होता है। तो आप देख सकते हैं ये आपके सीनियर के सुपरविजन में होता है। इसमें आपको क्या करना होता है, ट्रेन को जो सिग्नल ज़रूरी होते हैं वो सारे सिग्नल सही कंडीशन में वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। और इसके साथ ही आपको सिग्नल प्रोवाइड भी करने होते हैं अगर कभी कभी दिक्कत आती है तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सारे चीज़ों को मेंटेन करना भी आपका कार्य है। तो ये जॉब या ये पोस्ट बहुत बेहतर पोस्ट है। इसमें आपको स्टेशन के आसपास भी कार्य करने को मिलेगा और इसके साथ ही आपको कभी कभी थोड़ा सा लॉन्ग ट्रैवल भी करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट पोस्ट पे। तो स्टोर असिस्टेंट डिपो में जो स्टोर डिपार्टमेंट का जो पोस्ट है, ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट पोस्ट है, क्योंकि इसमें आपको एक ही प्लेस में रहना है और उसके साथ ही प्रोक्योरमेंट मतलब कि खरीदारी से रिलेटेड और सप्लाई से रिलेटेड, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, टेलीकॉम, वर्कशॉप, ये सारे जो कंपोनेंट है किसी भी कोचेस और वैगन के, इनकी खरीदारी और इनके सप्लाई पर आपको ध्यान देना होता है। तो ये पोस्ट भी बहुत अच्छा पोस्ट है। ये पोस्ट आप प्रेफर कर सकते हैं, इसको आप 3rd-4th नंबर पे भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम वर्कलोड है एज़ कम्पेयर टू अदर पोस्ट, और यहाँ पर आप शांति से अपनी लाइफ जी सकते हो। अगर आपको फ्यूचर में अच्छे से जॉब करना है और रेलवे में ही रहना है तो ये पोस्ट मेरे हिसाब से बहुत बेटर पोस्ट है। ट्रैफिक असिस्टेंट पॉइंट्समैन, ये पोस्ट के बारे में तो आप जानते ही है, आपको क्या काम करना होता है। तो यहाँ पर आपको, जैसे कि फ़ोटो में आप देख सकते हो, आपको जाती हुई ट्रेन को ग्रीन सिग्नल देना है झंडा दिखाते हुए। और इसके साथ ही अगर आपको कभी-कभी, ये आप देख सकते हैं, लीवर चेंज करने होते हैं ताकि आप ट्रेन को जो दूसरा ज़रूरत का ट्रैक है वो प्रोवाइड कर सकें, मतलब आप ट्रेन का ट्रैक बदल सकें। और इसके साथ ही शंटिंग वगैरह जैसे काम भी इसमें करने होते हैं। ये पोस्ट को भी आप अच्छा प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन इसमें आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको चश्मा लगा है तो इस पोस्ट को आप पहले ऊपर वाले रैंकिंग में मत रखिएगा, वरना आपका हो सकता है आपको ये पोस्ट मिल जाए, लेकिन आपके चश्मे की वजह से आपकी मेडिकल कंडीशन में आप डिस्क्वालीफाई हो जाए और आपको ये पोस्ट ना मिले। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। और ये पोस्ट तो इस बार नहीं आया है, ये पोस्ट अभी तक हमें जो वैकेंसी गवर्नमेंट ने जारी की उसमें ये पोस्ट दिखा नहीं है। तो ये आप देख सकते हो, जो भी पैसेंजर होते हैं जो बीमार हो गए हो या एक्सीडेंट वगैरह में कुछ हुआ हो उनके साथ रेलवे के अधीन, तब ये पोस्ट में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको पैसेंजर की देखभाल करनी होती है। और उसके साथ ही जो भी मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, जो भी मेडिकल डिवाइस होते हैं, वो सारी चीज़ों का मेंटेनेंस भी आपको करना होता है। तो ये भी एक बेहतर पोस्ट है, लेकिन इस बार इस पोस्ट से रिलेटेड कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो आप देख सकते हैं ये सारी जो पोस्ट है ऊपर में, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कि आपको कौन सी पोस्ट आपके लिए बेहतर है, उस अकॉर्डिंग आपको 1st, 2nd, 3rd इस तरीके से रैंकिंग करते हुए आपको सारी पोस्ट भरनी है। इसमें आपको देखना है कि आप अपना मेडिकल कंडीशन और इसके साथ ही आप अपना फिजिकल कंडीशन, और उसके साथ ही आप ये देख लीजिएगा
कि किस पोस्ट में आपको आगे फ्यूचर में पढ़ाई करते हुए आपके फैमिली के साथ ये सारी चीज़ों में आपको सारी क्लियरिटी हो जाए, तब आपको पोस्ट प्रेफ़रेंस देना चाहिए। और बाकी अगर आपको बाय चांस कोई भी पोस्ट मिलती है वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी कारणवश आपको आपको जो पोस्ट पसंद नहीं है उसके बावजूद वो पोस्ट मिल जाती है, तो आपको कार्य करते रहना है और फ्यूचर में आप प्रमोशन लेकर अ, अपनी पोस्ट को चेंज कर सकते हो। तो इस बात के लिए निश्चिंत रहें। अगर आपको कोई भी पोस्ट मिल जाती है तो उसमें आप बेफ़िक्र होकर जॉइन करिए और आगे बढ़िए। चलिए, हमारा सेशन आज का ख़त्म हुआ। धन्यवाद।